मिथिला विश्वविद्यालय का खुला डाटा सेंटर, थर्ड पार्ट का रिजल्ट होगा जल्द ही प्रकाशित। गुरुवार की देर शाम मिथिला विश्वविद्यालय का डाटा सेंटर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के समक्ष खोला गया। वहीं इस डाटा सेंटर में कार्यरत पूर्व की कंपनियां भी शामिल थी जो इस डाटा सेंटर पर पहुंची। आपको बता दें कि विगत कुछ महीने पहले विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा डाटा सेंटर को बंद कर दिया गया था। मामले को लेकर डाटा सेंटर एवं विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों हाईकोर्ट चले गए थे, जहां मामला फंस गया और स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट भी अटक गया, जिस वजह से छात्रों में काफ़ी आक्रोश हुआ था और कई छात्र संगठन स्नातक तृतीय खंड के रिजल्ट को लेकर हल्ला हंगामा व प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट का यह ऑर्डर आया कि जो भी पूर्व के डाटा सेंटर हैं वह पूरा डाटा विश्वविद्यालय को सौंपे और जो आगे की कार्रवाई है वो बाद में की जाएगी। इसी के आलोक में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डाटा सेंटर को गुरुवार की देर शाम खोला गया और आगे की काम की जा रही है। वहीं डाटा सेंटर के इंचार्ज का कहना है कि विश्वविद्यालय हित एवं छात्र हित के लिए अगर स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट प्रकाशित करना पड़ा तो वो हम लोग करेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त हुआ है और जो इस कंपनी के लोग हैं और विश्वविद्यालय के लोग हैं आपस में वार्तालाप करके और विश्वविद्यालय के और जो इस डाटा सेंटर के आदमी हैं वो सब मिलके इसका निदान कर रहे हैं। हमको लगता है कि अविलंब ये लोग अपना काम का निष्पादन करेंगे। आदेश मिला है, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुरूप काम हो रहा है और विश्वविद्यालय भी इनके अनुरूप जो होगा तो विश्वविद्यालय निदान करेगी। नहीं देना है तो अभी तो रिजल्ट पहले जो है जो थर्ड पार्ट का निकालेंगे, फिर हम लोग वार्तालाप करेंगे। देखिए, कोर्ट का निर्णय आया है जो डाटा जब से हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक डाटा देने की बात कही गई है कोर्ट द्वारा, और ये पेमेंट जो हम लोगों का पेंडिंग है, जैसे पिछले साल का पेंडिंग है, जो भी भुगतान है वो हमारा विश्वविद्यालय करेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने अपने तरफ से एक लेटर दिया है कि पार्ट थर्ड का काम आप लोग पार्ट थर्ड का आप लोग काम करें। छात्रों का काफ़ी प्रेशर है, विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है, तो उन्होंने लेटर दिया है, हमने अपने अधिकारियों को भेजा है। जो भी निर्णय होगा काम, तो एक्चुअली थर्ड पार्ट तो मेरा था ही, वो तो मेरे सेशन का था। विद्यालय ने लेटर दिया है, लेटर हम आपको दे देंगे। लेटर हमें मिला है। क्या कहा गया है आपको? पार्ट थर्ड का काम के लिए बोला गया है कि आप शीघ्र से शीघ्र करें। 3 से 4 दिन का टाइम बोल रहे हैं, लेकिन उतने समय में होगा नहीं, क्योंकि प्रोसेस जो रुक गया है उसको फिर से सुचारू रूप से करने में हमें भी टाइम लगेगा। एक रिदम था उसमें तो ब्रेक लग गया है। अब हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जितना और काम विश्वविद्यालय कह रही है, लेकिन कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमको तो केवल डाटा के लिए बोला गया है। तो क्या आप अब उस पर हम लोग कंपनी से जो भी है ऊपर ऑर्डर जैसा भी होगा, क्योंकि वो मेरा काम था, उससे हम उसके लिए कोर्ट गए भी नहीं थे। हमारा तो मामला पार्ट 1 को लेके था, थर्ड तो मेरा था ही, थर्ड को हमको करके देना। अब आगे क्या करेंगे आप? जो भी होगा विश्वविद्यालय और छात्र के हित को देख के हम लोग भी पहल करेंगे आगे। नाम बताइए। सत्यम को। क्या हैं आप? हमें आगे इंचार्ज हैं। मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित 4 दिवसीय युवा महोत्सव मिथिलारोहण के तीसरे दिन यानी गुरुवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कार्टूनिंग, इंस्टॉलेशन और रंगोली प्रतियोगिता की धूम रही। कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। दर्शकों ने स्किट, फोक ऑर्केस्ट्रा और 1 एक्ट प्ले में कलाकारों के सुर व अभिनय का जमकर आनंद उठाया। कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक दिन भर थिरकते रहे। कलाकारों ने स्किट प्रतियोगिता में रंगारंग आकर्षक प्रस्तुतियां दी। गीत, संगीत, नृत्य और रंगों के सम्मोहन में दर्शकों के साथ ही अतिथिगण भी देर तक बंधे रहे। ऊपर मंच पर कलाकार थिरकते रहे और नीचे अतिथियों व दर्शकों ने पूरे उत्साह से उनके कार्यक्रमों को सराहा। मिथिला विश्वविद्यालय के 22 महाविद्यालय के दल ने दर्शकों को अपनी अपनी संस्कृति व लोक नृत्य से रूबरू कराया। नृत्य को देखते ही अतिथि व दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कलाकारों के दल द्वारा अपने वीर सैनिकों और योद्धाओं
के स्वर को समर्पित कर नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं इस कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को किया जाएगा। सब चल रहा है सीएम साइंस कॉलेज में। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के आयोजन को देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। और कल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। सब बच्चों को उम्मीद रहती है, वैसे ही हम लोगों को भी उम्मीद है कि हाँ कुछ न कुछ प्राइज़ हमें भी मिलेगा। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप लोग? क्या आपने आज प्रस्तुति दी है? आज कौन सा दिन है? आज तीसरा दिन का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें फोक ऑर्केस्ट्रा भी हुआ है। कहाँ से आई हैं आप? पीजी म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। आज मतलब युवा महोत्सव के शुभ अवसर पे AND कॉलेज शाहपुर पटोरी से आए हैं और यहाँ पे हम लोग को आके बहुत ही अच्छा लगा है और हम लोग का एक्ट शुरू होने वाला है, तो आप लोग भी देख सकते हैं एक्ट। कितने दिनों से आप लोग आए हैं यहाँ पर और कौन कौन सा परफॉर्मेंस किए हैं अभी तक? हम लोग 21 तारीख को आए हैं और मतलब 4 दिन रुकना है और 4 दिन मतलब 4 रंग का एक्ट होगा, 4 प्रकार का एक्ट होगा। आज कौन सा एक्ट कर रहे हैं? आज डांस का एक्ट है। क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है कि यहाँ से प्राइज जीत के जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या नाम है? नैना कुमारी। कौन क्लास में है? अभी हम 12th में हैं। मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी के लेवल पर युवा महोत्सव का आयोजन था जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने आए थे और हम लोग जितने भी हैं सभी पीजी म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक्स LNMU के छात्र हैं। और अभी हम लोग का था फोक ऑर्केस्ट्रा का मतलब कार्यक्रम चल रहा था, उसमें हम लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया है और अभी परफॉर्म करके तुरंत आए हैं। कितना दिनों से प्रोग्राम था और इससे पहले भी आप लोग प्रोग्राम कार्यक्रम में भाग लेते 21 क्या? से 24 तक था, आज 23 है। कल सभी का पुरस्कार वितरण वगैरह का कार्यक्रम है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रघुवीर ठाकुर। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्यामा मंदिर परिसर में दो दुकानदार आपस में भिड़े, एक का सर फटा, थाने में दिया आवेदन। यह घटना गुरुवार की है जब दो दुकानदार ग्राहक को बुलाने के लिए आपस में ही भिड़ गए। दोनों दुकानदार श्यामा मंदिर परिसर के मुख्य गेट पर लड्डू की दुकानें करते हैं और ग्राहकों को बुला कर लड्डू देते हैं। इसी क्रम में दोनों दुकानदार आपस में भिड़ गए, जहां एक दुकानदार का सर फट गया। वहीं जब यह थाने में आवेदन देने गया तो थाना अध्यक्ष ने पहले इन्हें इलाज कराने के लिए कहा। देर शाम इलाज होने के बाद इनके द्वारा आवेदन दिया गया। तो वहीं जख्मी आशीष कुमार का यह भी कहना था कि बार बार हम लोगों को धमकी दिया जाता है कि इन लोगों को गोली मार देंगे, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय थाना इस पर कार्रवाई नहीं करती है। इन लोगों ने ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया। मेरा नाम आशीष कुमार है। मेरे पापा जी का नाम श्री प्रदीप कुमार गुप्ता है। हमारा दुकान काली मंदिर श्यामा मंदिर दरभंगा में है। और जी आज सुबह की घटना है। जुगेश यादव और हम ग्राहक मतलब दो स्टाफ बुला रहे थे। जुगेश यादव जो अपने स्टाफ को राहुल यादव और गुड्डू यादव जो है उसको ऑर्डर दिया कि इसके दुकान से ग्राहक को खींच के लेके आओ। ग्राहक को खींच नहीं पाया। हम लोग ग्राहक मेरे यहाँ से लड्डू ले लिया। उसके ग्राहक के जाने के तत्परताल ही वो दोनों स्टाफ को मेरे पीछे रॉड लेके भेजा है और रॉड से मेरे कपार पर वार किया है। 4 टाँका पड़ा है, जिसका इलाज हम DMCH से करा चुके हैं। और इसके साथ साथ ही हमको बार बार धमकी देता है। मेरे भाई गोलू को भी एक बार राहुल यादव जो है वो गोली मारने का धमकी दे चुका है। जुगेश यादव का क्या है? जुगेश यादव ऑर्डर देता है वही क्या है वहाँ पर दुकान? हाँ, जुगेश यादव का लड्डू का दुकान है। जय श्याम मिष्ठान भंडार। हमारा दुकान है जय हनुमान मिष्ठान भंडार, जो कि हम लोग साइड में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत ग्राहक को इशारा देते हैं, लेकिन जुगेश यादव वहाँ पर रंगदारी करके 10 गो स्टाफ को रखता है। रंगदारी का कई बार ग्राहक को भी मार चुका है वो। ऐसा है तो आप मंदिर से जाके मंदिर से भी शिकायत गया है कई बार। ललित नारायण यूनिवर्सिटी थाना में एक्शन लेता है। 5 दिन शांत हो जाता है, उसके बाद उसका
फिर वही नियम कानून चालू हो जाता है। आज कितने बजे की घटना? हाँ, आज सुबह 8 बजे की घटना है। 8 बजे से लेके 9 बजे तक, मतलब 8 बजे तक, 8 बजे की घटना है। तो इसका रिपोर्ट कहाँ लिखना है? इसका रिपोर्ट पहले हम गए थे ललित यूनिवर्सिटी थाना में, तो थाना से हमको बड़ा बाबू भेजे हैं कि आप जाइए पहले इलाज कराइए, तो उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसके इलाज कराने के लिए हम लोग DMCH गए, DMCH से इलाज कराए हैं। DMCH से इलाज करा के आकर आवेदन बड़े बाबू को दिए हैं यूनिवर्सिटी थाना में। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में IQAC हॉल में संपन्न हुई। इस बैठक में 2018-19 एवं 2019-20 के AQAR पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसे अपलोड करने की अंतिम तिथि दिसंबर ही है। कुलपति द्वारा इसमें आवश्यक सुधार के साथ अपलोड करने को कहा गया। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। IQAC के निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल ने सबों का स्वागत करते हुए AQAR जमा करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया और अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर BBL दास, प्रोफेसर KK साहू, प्रोफेसर विजय कुमार यादव, वित्तीय सलाहकार कैलाश राम, प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर पुष्पम नारायण, प्रोफेसर ध्रुव कुमार, डॉक्टर सत्येन कुमार, डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा आदि उपस्थित थे। IQAC टीम के सदस्यों में डॉक्टर गौरव सिक्का, डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, डॉक्टर विकास, डॉक्टर मनुराज शर्मा, डॉक्टर गंगेश कुमार, डॉक्टर अभिषेक रॉय, डॉक्टर सोनी सिंह, डॉक्टर सीमांत श्रीवास्तव, कौशल कुमार, निकिता कुमारी, अविनाश कुमार आदि उपस्थित थे। हमारे विश्वविद्यालय का अंतिम दिन है, अंतिम कार्य दिवस है 2021 का, और NAC के द्वारा डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 दी गई है कि पिछला जितना बकाया AQAR है पूरे भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के लिए लागू है, वो 31 दिसंबर तक अपलोड कर देना है। अगर 31 दिसंबर तक अपलोड नहीं करते हैं तो 1 जनवरी से वो नहीं मान्य होगा और सारे संस्थान इससे वंचित रह जाएंगे NAC के एक्रेडिटेशन से। इस पर्पस के लिए AQAR भरना आवश्यक था, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का AQAR 2018-19 और 19-20 2 साल का बाकी था। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास से इन दोनों सालों का डाटा इकट्ठा करके AQAR भरने का काम किया है और आज की मीटिंग में इसे पारित करा करके अपलोड करना है। तो इसे पारित कराने का एकमात्र एजेंडा हम लोग का था, जो ये AQAR जो तैयार किया गया है ये माननीय सदस्यों को देख करके इसको पारित कर दें। अगर कहीं कोई कठिनाई है, कहीं कोई परेशानी है तो वो बताएंगे, उसको सुधार कर लिया जाएगा। इसी के मद्देनजर आज की बैठक आयोजित की गई थी। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुरुवार को एक साइकिल चोर को भेजा जेल। यह मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिवधारा चौक का है, जहां शिवधारा चौक के ही रहने वाले मोहम्मद अंसार के पुत्र मोहम्मद निशाद की साइकिल चोरी हो गई थी, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाना में एक आवेदन दिया गया था। पुलिस ने छानबीन की, जिसमें विजय कुमार साहू के पुत्र संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के मनकौली गांव का रहने वाला है। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया कर संजय कुमार को गुरुवार को जेल भेज दिया। CM कॉलेज में संचालित संस्कृत शिक्षण के सर्टिफिकेट कोर्स का वर्गारंभ 5 जनवरी से। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के औपचारिक संस्कृत शिक्षण विभाग द्वारा CM कॉलेज दरभंगा में स्थापित उपकेंद्र के तत्वाधान में संस्कृत शिक्षण में 6 माही सर्टिफिकेट कोर्स आगामी 5 जनवरी 2022 से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में प्रारंभ किया जा रहा है। सरल संस्कृत संभाषण एवं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से संचालित इस सर्टिफिकेट कोर्स में कोई भी 10वीं पास छात्राएं या अभिभावक मात्र 500 रुपये की राशि से ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। सभी नामांकन प्रतिभागियों को उसी शुल्क में
उपकेंद्र के माध्यम से 2000 रुपये मूल्य की 5 पुस्तकें प्रदान की जाएगी। कोर्स के सफल संचालन एवं नामांकित प्रतिभागियों की समीक्षा के उद्देश्य से महाविद्यालय में गुरुवार को एक बैठक भी संस्कृत विभागाध्यक्ष सह सर्टिफिकेट कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में की गई। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के अधीन स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के तत्वावधान में छमाही सर्टिफिकेट कोर्स में अभी नामांकन चल रहा है। यह केंद्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण विभाग द्वारा स्थापित है और नामांकन की ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक विस्तारित की गई है। इसमें छात्र या कोई भी छात्राएं अभिभावक जो 10वीं पास हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं। जिन्होंने संस्कृत कभी नहीं अध्ययन किया है, कभी नहीं पढ़ा है, वे भी इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से संस्कृत का शिक्षण ले सकते हैं, संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। और इसमें 500 रुपया नामांकन शुल्क है। ऑनलाइन माध्यम से खोल करके उसका जो साइट है उस पर इंफॉर्मेशन अपना भरते हैं, फोटो और हस्ताक्षर को डालते हैं स्कैन करके और उनका नामांकन हो जाता है। और उसका सीएम कॉलेज केंद्र में उनके लिए 2000 रुपये मूल्य की उसी 500 रुपये शुल्क में 2000 रुपये मूल्य की 5 पुस्तकें आएगी जो उन्हें प्राप्त होगा। और क्लास की दोनों माध्यम हम लोगों ने रखा है। इसमें नामांकन बहुत दूर दूर के छात्र भी कराए हैं। भागलपुर से, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, इधर सुपौल आदि के भी छात्र नामांकित हैं। उनके लिए दोनों तरह की सुविधा हम लोगों ने रखा है। जो नज़दीक के हैं वे ऑफलाइन माध्यम से 2 बजे से 4 बजे के बीच सीएम कॉलेज आकर के अपना अध्ययन करेंगे। उन्हें अंशु कुमारी शिक्षिका जो हैं अनौपचारिक शिक्षिका वो उन्हें पढ़ाएंगी। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए हुई क्वालिफाई। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी OP जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा की जा रही है, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं। इस प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय का पहला मैच मेजबान टीम OP जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के साथ हुआ, जिसमें मेजबानी की टीम को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने 4-0 से पराजित कर जीत का सिलसिला प्रारंभ किया। 4 मैच जीतने के उपरांत मिथिला विश्वविद्यालय की टीम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर को पराजित करते हुए अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई हो गई। चंद्रधारी संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने दिया योगदान। गुरुवार को चंद्रधारी संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष पद पर योगदान करते हुए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने आशा व्यक्त की है कि इस संग्रहालय की गरिमा को पुनर्स्थापित की जाएगी। सबसे पहले यहाँ की दुर्लभ पांडुलिपियों को इंटेक द्वारा संरक्षित कराई जाएगी। संग्रहालय में संग्रहित हाथी दांत, धातु, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र आदि की सामग्रियों का संरक्षण करवाकर बंद पड़ी दीर्घाओं को दर्शकों के लिए खुलवाया जाएगा। मिथिलाक्षर एवं कैथी लिपि की अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां हैं जिन्हें संरक्षण की परम आवश्यकता है। फिर भी यहाँ की अन्य दुर्लभ सामग्रियों को संरक्षित, सुव्यवस्थित एवं प्रदर्शित की जाएगी। संग्रहालय की सभी सामग्रियों का प्रलेखन एवं प्रकाशन करवाने की भी आवश्यकता है। संग्रहालय द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों को अपने धरोहर के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर किया विमोचन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गुरुवार को मिसरटोला स्थित कार्यालय पर 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक जबलपुर मध्य प्रदेश में होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में संपूर्ण भारतवर्ष के कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिसमें लघु भारत का दर्शन देखने को मिलेगा। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दीपक कुमार मिश्र, जिला संयोजक उत्सव प्रासर
कार्यालय मंत्री प्रिंस चौधरी, नगर कार्यकारिणी सदस्य नीतीश झा, राघव आचार्य, वागीश झा, अनिल वत्स, धर्मवीर कुमार सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। किसान दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की बैठक जिला कार्यालय लालबाग में हुई, जिसमें सबसे पहले महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में किसान आंदोलन पर मौजूद लोगों ने चर्चा किया। किसान आंदोलन में शहीद किसान प्रथम CDS लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत सहित उनके साथ शहीद हुए सैनिकों को कम्युनिस्ट नेता गंगा प्रसाद झा, टेकनाथ झा सहित देश की सीमा पर शहीद हुए सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। बैठक में मोहम्मद राजा, श्यामा देवी, रामनाथ पासवान, राम नरेश राय पर हुए कातिलाना हमले की निंदा करते हुए जिला प्रशासन से अविलंब दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग किया गया। प्रोफेसर शबीर अहमद बेग की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला सचिव नारायण जी झा के प्रस्ताव पर व आमजनों की समस्याओं पर गहन चिंतन करते हुए जिले में खाद की किल्लत के खिलाफ, धान अधिप्राप्ति, रबी फसल की बुआई में सरकारी मदद सहित विभिन्न मांगों को लेकर 6 जनवरी को जिला समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय की दुर्लभ कला वस्तुओं को प्रदर्शित करने के हेतु 12 करोड़ का बनेगा नया भवन। संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के अनुसार दरभंगा महाराज का राज सिंहासन जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं कीमती माना गया है, उसे समुचित ढंग से प्रदर्शित करने हेतु एक दरबार हॉल का निर्माण किया जाएगा। मुख्य सिंहासन के अलावा हाथी दांत से निर्मित अन्य सिंहासनों को भी उसी दरबार हॉल में प्रदर्शित की जाएगी। इन्हें सागवान और मोटी गिलास से निर्मित शोकेस में प्रदर्शित की जाएगी। हाथी दांत से निर्मित कला वस्तुओं को दृष्टि से यह संग्रहालय देश में सबसे समृद्ध माना जाता है, लेकिन पर्याप्त भवन के अभाव में समुचित ढंग से इन्हें प्रदर्शित नहीं किया जाता।